नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो बात करेंगे जियो मैनेजर सकुशल रिहा। खबर हाथरस से है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से जियो फाइबर के मैनेजर अभिनव भारद्वाज अपहरण मामले में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली। इस मामले में एसटीएफ की शनिवार सुबह मुरादाबाद में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आरोपी के गर्दन के पास गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 अन्य साथियों को पुलिस ने दबोच लिया है। अभिनव को सकुशल बरामद कर लिया गया। ये मुठभेड़ शनिवार सुबह करीब 5 बजे मुरादाबाद के जिलाधिकारी आवास से चंद कदमों की दूरी पर हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने शुक्रवार को हाथरस से जियो फाइबर कंपनी के मैनेजर को किडनैप कर लिया था। आरोपियों ने खुद को दिल्ली के कुख्यात बदमाश टिल्लू ताजपुरिया गैंग का सदस्य बताते हुए 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद एसटीएफ और हाथरस पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने बताया कि अभिनव का अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ता उससे पहले उत्तराखंड के अल्मोड़ा ले गए। वहां से उसे रिहा करने के बदले 20 लाख रुपए की मांग की। आरोपियों ने फिरौती की रकम मुरादाबाद में देने को कहा था। परिजन ये पैसा लेकर मुरादाबाद पहुंचे और अपहरणकर्ताओं को फिरौती की रकम दी। तभी यूपी एसटीएफ की टीम ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। दिनांक 2/1/2025 को थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस पर वादिनी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके पति जो जियो फाइबर कंपनी में मैनेजर के पद पर तैनात है, उनका 1 जनवरी 2025 को कतिपय बदमाशों ने अपहरण कर लिया है और फोन के द्वारा 20 लाख रुपए के फिरौती की मांग की गई है। इस इंफॉर्मेशन पे तुरंत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और 4 टीमों का गठन किया गया। साथ ही एसटीएफ के साथ भी कोऑर्डिनेशन स्थापित किया गया। एसटीएफ और थाना जनपद हाथरस की ज्वाइंट टीम के द्वारा अभियुक्तों की सर्च और अपहृत व्यक्ति की बरामदगी के लिए सघन प्रयास स्टार्ट किए गए। इसी दौरान यह इनपुट प्राप्त हुआ कि अभियुक्त अपहृत व्यक्ति को उत्तराखंड ले गए हैं। इस संबंध में तुरंत अन्य टीमों को भी अन्य एक्टिवेट किया गया। साथ ही आज दिनांक 4/1/2025 को यह इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई कि अभियुक्त उस अपहृत व्यक्ति को जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में लेकर कहीं जा रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, अगर बात की जाए तो पहले हाथरस से अल्मोड़ा और फिर अल्मोड़ा से मुरादाबाद, इस बीच जो पुलिस का ऑपरेशन था वो बड़ी मजबूती से हुआ। पुलिस ने और एसटीएफ ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन में जिस तरीके से जो मैनेजर थे जियो के, उनको सकुशल रिहा कराया है। हाँ, ये जियो फाइबर में एक मैनेजर थे। वो 1 तारीख को अपने घर से ये कहकर निकले कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। वो खाना खाने के लिए साथ में गए और वहीं से शाम के वक्त तक उनकी बात हुई है अपनी पत्नी से, और उसके बाद में फिर वो फोन स्विच ऑफ आता है। और बाद में जब फोन आया उनके फोन से पत्नी के पास, तो कहते हैं कि हमने आपके पति का अपहरण हो गया है और 20 लाख रुपए की फिरौती हमें चाहिए। इसके बाद में अगले दिन उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की, जिसके बाद में पुलिस ने टीमों का गठन किया एसपी की तरफ से, और मुरादाबाद में एसटीएफ और हाथरस पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उनके साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक व्यक्ति को जो बदमाश था उसको गोली लगी और अपहृत जिस व्यक्ति को किया गया था उनको सकुशल बरामद कर दिया गया। मैनेजर से क्या बात की है, क्या उन्होंने कुछ कहा है? नहीं, मैनेजर से अभी इस तरह की कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि वो घबराए हुए थे। इस तरह का उन्होंने अभी कुछ बताया नहीं। पत्नी की तरफ से बताया गया था कि ये 1 तारीख को गए, फिर अगले दिन जब शाम को हमारी बातचीत नहीं हो पाई और ऐसे फोन आया कि उनको मतलब किडनैप कर लिया गया है और 20 लाख की फिरौती मांगी है। तो उसके अगले दिन इन्होंने 2 तारीख को पुलिस में कंप्लेन की है, जिसके बाद टीमों का गठन हुआ और लोकेशन के आधार पर एसटीएफ और हाथरस पुलिस ने जो कार्रवाई की और उनको सकुशल बरामद कर लिया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे राय का कोप सरकार पर आरोप।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं, जिनकी जानकारी विस्तार से दी जाएगी। राय ने मंत्री आशीष पटेल के बयान का उल्लेख किया, जिससे पटेल ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और अपनी जान को खतरा एसटीएफ से बताया। अजय राय ने कहा कि आशीष पटेल ने योगी सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और यह आरोप भी लगाया है कि उन्हें एसटीएफ से जान का खतरा है, जिनके प्रमुख योगी सरकार के करीबी अमिताभ यश हैं। राय ने बताया कि सरकार अपने ही मंत्रियों को डरा रही है और उन्हें डरा कर ही राजनीति कर रही। 32-33 साल बिताने वाले पटेल का कहना है कि सरकार में बैठे लोग उन्हें धमका रहे हैं। इसके अलावा राय ने उत्तर प्रदेश में हो रहे फर्जी एनकाउंटरों का भी उल्लेख किया और बताया कि मंगेश यादव से लेकर विनोद उपाध्याय तक कई एनकाउंटर मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरीके से कुंभ में जो चीज़ें हैं, जो गुजरात की कंपनियों को टेंडर दिए गए, उन पर लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अविनाश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अविनाश, अगर बात की जाए तो गंभीर आरोप लगाए हैं अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जो है साफ तौर पे आशीष पटेल ने जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो यूपी एसटीएफ है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए, जिसके बाद से आज उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं उनको साफ तौर पे एक तरीके से जो है देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं उन पर कहीं ना कहीं चुटकी लेते हुए नजर आए, क्योंकि उन्होंने साफ जो है कहीं ना कहीं निशाना जो है यूपी के जो एसटीएफ के जो चीफ है उन पर कहीं ना कहीं जो है उन्होंने सवाल लिए खड़े किए। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हो या फिर तमाम उन मुद्दों को लेकर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को घेरने का काम किया। साफ तौर उन्होंने एक तरीके के जो राज्य मंत्री जो आशीष पटेल है उनको जो है पार्टी में आने का न्योता भी कहीं ना कहीं आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जो है मुक्त किया। साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगातार सियासी गलियारे में इन दिनों जो है आशीष पटेल जिस तरीके से उन्होंने मंच पे कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए उत्तर प्रदेश सरकार को, अपनी हमारे मौजूदा सरकार में मंत्री होते हुए भी जिस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं आरोप जो कहीं ना कहीं लगाए, उसको लेकर जो है आज एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अजय राय ने कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं ध्वस्त हो चुकी उन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने कॉन्फ्रेंस की। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे नक्सलवाद समाप्त। रांची झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दावा किया है कि अब राज्य में नक्सलवाद बड़ी समस्या नहीं रहा है। लगातार प्रयासों से 95% से अधिक नक्सलियों को समाप्त किया जा चुका है। इसके बाद भी समय समय पर सबसे अधिक नक्सल प्रभावित रह चुके क्षेत्रों में अभियान के तहत जांच सहित अन्य अभियान चलाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि चाईबासा के सौरांडा के लातेहार जिले के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही प्रदेश की में नशे के कारोबार को कुचलने के हर संभव प्रयास जारी है। इसके लिए अफीम की खेती करने वालों को हतोत्साहित किया जाता है और अवैध खेती कराने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा महिला अपराधों पर भी अंकुश लगाया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि पहली बार ऐसा है कि आप उन क्षेत्रों में जा कर के पुलिसिंग की हौसला अफजाई कर रहे हैं और नक्सल को समाप्त करने के लिए जो कार्य हो रहे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए कि जैसा कि आप जानते हैं झारखंड का 95 से 98% नक्सलवाद अब समाप्त हो चुका है। नक्सलवाद मात्र एक जिला के एक भाग में, चाईबासा जिला के जो सौरांडा पोड़ाहाट क्षेत्र है वहीं पर अब सीमित रह गया। तो हम लोग का प्रयास है कि इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए हम 2 बार हम चाईबासा जाने का मेरे को मौका मिला, तो हम लोगों ने जाकर के पूरे नक्सल अभियान का रिव्यू किया है, अपने फोर्स की हौसला अफजाई की है। इसके अतिरिक्त विभिन्न मुद्दों पर पूरे अभियान का रिव्यू किया, जैसे कि जो हमारा एक कहना है कि नो योर एनिमी, अपने दुश्मन को जानो, अपने दुश्मन को पहचानो। हमने देखा है कि जो पिकेट पर जो हमारे आम जवान हैं वो
हमारे नक्सली नेताओं को पहचानते नहीं है, देखने में कैसे हैं, उनके परिवार के कौन लोग हैं, उनके घर कहाँ हैं, उनका परिवार क्या है, उनके मोबाइल नंबर क्या है, वो किस तरह से चलती है, सब जानकारी नहीं है। इसलिए हमने स्पेशल ब्रांच को टास्क दिया है कि आप सभी नक्सलियों की डिटेल्ड प्रोफाइल बना करके सभी पिकेट्स पर शेयर करो। तो एक ये हो गया। इसके अलावा इनाम घोषित करना, इसके अलावा सरेंडर पॉलिसी का रिव्यू करना ताकि अधिक से अधिक नक्सली सरेंडर करें और मुख्य धारा में जुड़े। इस प्रकार से अनेकों कार्य चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2-3 महीनों में हमें इसके बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो ये आशा करें कि नव वर्ष में नक्सल मुक्त होगा झारखंड। ये निश्चित होगा, 100% होगा। अब बात करेंगे किसानों के हुंकार। खबर बागपत से है। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा का बागपत कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मेरठ पुलिस को दी चेतावनी। मेरठ के दरौला टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, झूठे मुकदमे में फंसाने और गिरफ्तारी को लेकर चेतावनी दी। झूठे मुकदमे हटाने और गिरफ्तारी कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा करने की मांग उठाई है। मांगे पूरी न होने पर 7 जनवरी से दरौला थाने में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। बागपत कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। ये हमारे जो है 23 दिसंबर में हमारा जो है वहाँ पर धरना था एसपी के यहाँ, मेरठ एसपी के यहाँ। तो वहाँ जाने के लिए टोल पे गए। टोल पे कुछ झगड़ाबाजी हुई, टोल ने जो है मारपीट करी हमारे आदमी के साथ में। तो उसके बाद में फिर जो है हम जेल भेज दिए गए उठा के, फर्जी मुकदमे लगा के उन पर। हम चाहते हैं कि उनकी जो है बिना शर्त रिहाई हो। नहीं, अगर रिहाई नहीं होती तो क्या? रिहाई नहीं होती तो हम अनिश्चित काल के लिए धरने में बैठ जाएंगे दुराड़ा थाने। कब? यही हमारे जो कार्यकर्ता थे 23 दिसंबर 2024 हमने वहाँ मतलब शांति प्रिय धरने के लिए हम जा रहे थे मेरठ। और हमारे कार्यकर्ताओं को दादरी चौकी पे मतलब जो हमारे पदाधिकारी थे उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी है, प्रदेश नरेश चौधरी है और मतलब गीतांजलि है। नहीं, जो वहाँ जो गिरफ्तारी हुई थी, हंगामा हुआ था, जो क्या है आपका? वहाँ हमारी मांग ये आती है। हमारी जो महिला प्रकोष्ठ विभाग की प्रदेश अध्यक्ष थी गीतांजलि, उनकी गैल कंकर थाने के एसओ ने बदतमीजी की थी। उसमें हमने कप्तान थे जो एसएसपी साहब, उन्हें भी कहा, सबको कहा, उसमें हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमारा 23 तारीख को वहाँ धरना प्रदर्शन था कप्तान जी के यहाँ। तो उसके बाद सब जो वहाँ अधिकारी थे उन्होंने कहा भाई दादरी चौकी आ जाओ। हम दादरी चौकी सब जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी थे वे वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद क्या लगा भाई सब थाने चलो, जो भी पदाधिकारी है वहाँ वार्ता होगी। थाने में ले जाकर कार्यकर्ता तो घर चले आए, वहाँ उन्हें ले जाकर उन पर झूठे मुकदमे लगा के हमारे 6 पदाधिकारी को जेल भेज दिया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कुलदीप पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, अगर बात की जाए तो किसानों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया और पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की है। जी विशाल, बता दूं आपको कि दौराला जो टोल प्लाजा है, पूरा मामला वहाँ का था जहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं के साथ में अभद्रता की गई थी और उनके साथ में उनको झूठे मामले में फंसाया गया था। जिसको लेकर आज जो भारतीय किसान यूनियन जो संघर्ष के कार्यकर्ता थे, आज वो भारी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और उन्होंने वहां धरना प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। और 7 जनवरी को इन्होंने जो है अनिश्चितकालीन धरने की भी चेतावनी दी है यदि कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि विशाल एक चीज बताना चाहूंगा इसमें कि सबसे बड़ा मामला ये था कि जो वो न्याय के लिए वहां पर संघर्ष कर रहे थे, न्याय के लिए धरना दे रहे थे, तो उसी दौरान उनके परिजनों पर कार्रवाई की गई थी, जिसको लेकर पुलिस के कई मामले संदिग्ध नजर आ रहे थे। तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज जो भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के जो कार्यकर्ता थे आज वो कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरह से ये मामला हुआ है तो इसमें देखा जाए कि इसमें अब प्रशासन क्या इसमें कार्रवाई करता है या फिर 7 जनवरी को जो उनकी चेतावनी है क्या वो अपनी चेतावनी पर कायम रहेंगे और वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे, एक बड़ा सवाल अपने आप में है। जी विशाल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।
बात करेंगे साधुओं से मारपीट, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गाजियाबाद के थाना वेब सिटी इलाके में बेवटा गांव के में नाथ संप्रदाय के साधुओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया। गांव में रुकने के लिए आए थे साधु। गांव में बने हुए मठ में रुकना चाहते थे। सोनीपत से आए नाथ संप्रदाय के साधु एसएन यादव और उसके प्रॉपर्टी डीलर उसके साथियों व मारपीट के आरोप में मठ में रहने वाले और पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों ने गाँव वालों समेत सोनीपत से आए जत्थे के यहाँ रुकने में जताई थी आपत्ति। साधुओं का आरोप है कि वह प्रॉपर्टी डीलर उसके साथी मठ की ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। महाकुंभ के लिए निकलने वाले थे। उससे पहले वहां पहुंचकर लोगों ने जमकर मारपीट की। शिकायत मिलने पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। आज दिनांक 3/1/25 को थाना वेब सिटी पर सूचना प्राप्त हुई कि सत्यम एनक्लेव ग्राम शाहपुर बमेठा पर स्थित एक शिव मंदिर पर हरियाणा से आए कुछ संतों के साथ विपक्षियों द्वारा मारपीट कर झगड़ा किया गया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं पर एक अभियोग पंजीकृत कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मारने लग गए। कितने लोग थे? ये 5 लोग थे। कहाँ से आए थे आप? हम तो ये पंजाब से आए थे, इलाहाबाद जा रहे थे। हमने सोची मगर नाथ जी की समाधि है, मत्था टेक लो। अच्छा, कुंभ में जा रहे थे क्या? हाँ, कुंभ में जा रहे थे। अच्छा, इन्होंने आते ही सीधे कुछ नहीं, सीधे हमला कर दिया। ये 5 ने मेरे को दबा दिया, मेरे कुंडल खींच लिए, मेरे कान पाड़ दिए। ठीक है, मारने की धमकी दिया कि यहाँ दोबारा आगे तो जान से मार दिए जाओगे। अच्छा, क्या कारण समझ में आया है? कारण यही है कि जमीन इनका ये अच्छा साधु ने रुकने नहीं देते। ये जो सच्चा साधु भाव है, ये न दारू का अड्डा बना रखा, समय क्या का अड्डा बना रखा। कौन लोग हैं? एसएन सिंह है, ये है वकील है। एसएन सिंह वकील है, उसका लड़का है और कई लोग मिलकर प्लाटिंग कर रहे हैं डेरे की जगह में। और बात करेंगे बांदीपोरा में हादसा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सेना का एक वाहन के खाई में गिरने से 2 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी कश्मीर जिले में एसके पायन के पास सेना का एक वाहन सड़क से फिसल कर खाई में गिर गया। उन्होंने बताया कि 2 जवानों की मौत हो गई और 3 घायल अवस्था में जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मसद इकबाल ने बताया कि 2 सैनिकों को मृत अवस्था में लाया गया था और उन्होंने कहा कि 3 घायलों को होश में लाया गया और फिर उन्हें श्रीनगर रेफर कर दिया गया। जी, अभी हमें इतला मिले है कि एक्सीडेंट हो गया और हमने अपनी जो आरआर टीम जो है उनको वहाँ भेज दिया और उन्होंने उनको सेव कर दिया। टोटल जो पेशेंट थे वो 5 थे। 5 में से 2 ब्रॉड डेड थे और उनमें से जो 3 है उनको हमने रिसरेट करके वो उनको भी रेफर कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।